नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नवरातें, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यहाँ नवरात्रि मनाने के पीछे की मुख्य कहानियां और कारण विस्तार से दिए गए हैं। 1. महिषासुर का वध। दैश नवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर नामक राक्षस से जुड़ी है। महिषासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया, लेकिन उसे यह वरदान मिला कि उसकी मृत्यु एक महिला के हाथों से होगी। इस वरदान के बाद महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया और तीनों लोगों को आतंकित करने लगा। दैश देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को उत्पन्न किया, जो शक्ति और साहस की प्रतीक थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए नवरात्रि को महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के रूप में मनाया जाता है। 2. रामायण और विजयादशमी। दैश एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा की थी। राम ने 9 दिनों तक देवी की आराधना की और 10वें दिन यानी दशहरा के दिन रावण का वध किया। इसलिए नवरात्रि को रावण पर राम की विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। 3. देवी के 9 रूपों की पूजा। दैश नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 रूप विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शक्ति, भक्ति, साहस और ज्ञान। ये 9 दिन आत्मशुद्धि, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए माने जाते हैं। दैश प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है, जैसे 1. शैलपुत्री पहला दिन। 2. ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन। 3. चंद्रघंटा तीसरा दिन। 4. कूष्मांडा चौथा दिन। 5. स्कंदमाता पांचवा दिन। 6. कात्यायनी छठा दिन। 7. कालरात्रि सातवां दिन। 8. महागौरी आठवां दिन। 9. सिद्धिदात्री 9वां दिन। 4. आध्यात्मिक महत्व। दैश नवरात्रि सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इन 9 दिनों को आत्मा की शुद्धि और शक्ति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग व्रत, ध्यान और साधना करते हैं ताकि उनकी आंतरिक शक्ति जागृत हो सके। 5. ऋतु परिवर्तन। दैश नवरात्रि एक प्रकार से प्राकृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह त्योहार 2 प्रमुख ऋतुओं के परिवर्तन के दौरान आता है। एक बार वसंत ऋतु चैत्र नवरात्रि और दूसरी बार शरद ऋतु आश्विन नवरात्रि। यह समय शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का है और लोग व्रत रखकर अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। 6. सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। दैश नवरात्रि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया रास नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर देवी की आराधना करते हैं। बंगाल में इस समय दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। निष्कर्ष, नवरात्रि अच्छाई की बुराई पर विजय, आत्मशुद्धि और देवी की शक्ति की पूजा का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है।